हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमने पिछले बार कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन के कुछ फॉर्मेशंस किया था या फिर कुछ रिएक्शंस हमने क्लोरीन के देखा था। ठीक है, अब थोड़ा कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ बाकी हैं, वो आज कंटिन्यू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन में सबसे पहले हमें देखना है रिएक्शंस विथ अमोनिया। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट्स रिएक्शन विथ अमोनिया। अब अमोनिया के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट हो, ठीक है, सो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद द अमोनिया, यहाँ पर दो केसेस अराइज होती हैं। वो ये कि इन दो में से एक्सेस ऑफ पार्ट क्या है। ठीक है, अगर अमोनिया एक्सेस ऑफ अमाउंट में हो, ठीक है, इफ अमोनिया इज इन एक्सेस ऑफ पार्ट देन क्लोरीन, तो ऐसे केस में क्या होता है कि अमोनिया जो है ये अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। क्या होता है यहाँ पर? अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, यानी एक्सेस ऑफ अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अमोनियम में कन्वर्ट होंगे और क्लोरीन से कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। So when ammonia is in excess of amount and reacts with the chlorine, it gives the ammonium chloride and plus the nitrogen gas। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि 1 और ये 2 3 दिख रहे हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ अमाउंट में अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होता है कि अमोनिया जो है वो अमोनियम में कन्वर्ट होके क्लोरीन से कंबाइन होता है और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस क्या होगा? N2। अमोनिया अगर एक्सेस ऑफ पार्ट में है। सेकेंड थिंग, अगर क्लोरीन यहां पर एक्सेस ऑफ पार्ट में लेते हैं, ठीक है, मतलब इफ क्लोरीन इज ऑफ एक्सेस ऑफ अमाउंट देन द अमोनिया, अगर क्लोरीन यहां पर एक्सेस ऑफ अमाउंट में हो तो अमोनिया में जैसे नाइट्रोजन के साथ यहां 3 हाइड्रोजन अटैच है, उनके जगह पे क्लोरीन नाइट्रोजन से अटैच होकर यहां पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्या होगा? अमोनिया का कन्वर्शन किस में होगा? उसमें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड में कन्वर्शन होगा और यहां से जो हाइड्रोजन्स रिलीज होंगे वो हाइड्रोजन्स क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है? एक्सेस ऑफ क्लोरीन है, तो यहां पर क्या है? एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्ट यहां पर एक्सेस है। ओके, ये हो गया रिएक्शन विथ अमोनिया। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन हैज ग्रेटर एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन क्या होता है? हाइड्रोजन से या फिर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि अगर क्लोरीन सिर्फ हाइड्रोजन से यहां रिएक्ट हो रहा हो तो ऐसे केस में क्या करेगा? क्लोरीन हाइड्रोजन से कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो कभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो क्या होगा? क्लोरीन की ग्रेटर एफिनिटी किसके तरफ होती है? हाइड्रोजन के तरफ। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा और यहां पर सल्फर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस क्या शो करती हैं? दैट रिएक्शन शोज द ग्रेटर एफिनिटी ऑफ क्लोरीन टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्लोरीन की हाइड्रोजन की तरफ एक ग्रेटर एफिनिटी होती है, वो इजी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस है यहाँ पर मैं क्या बैलेंसिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग पिछले भी क्लास में मैंने आपको कहा था, प्रीवियस क्लास में, बैलेंसिंग खुद करके देखना है आपको और ये आना चाहिए आपको बैलेंसिंग करना। ठीक है, अगर कुछ बैलेंसिंग करने में डिफिकल्टी जाती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहां पर क्लोरीन से रिएक्ट होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से भी रिएक्ट होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही फॉर्मेशंस कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेटर एफिनिटी ऑफ क्लोरीन टुवर्ड्स द हाइड्रोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अल्कली। ठीक है, थर्ड रिएक्शंस क्या है? रिएक्शंस विथ अल्कली। अब यहां पर अल्कली यानी हम क्या यूज करने वाले हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम यहां पर 2 कंडीशंस में यूज करेंगे। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कोल्ड होगा। ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। क्या होगा? कोल्ड एंड डाइल्यूट। सो इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशंस रिएक्ट्स विद क्लोरीन, इट गिव्स द डिफरेंट कंपाउंड। और अगर वही सोडियम हाइड्रोक्साइड्स अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस में लेते हैं तो वो भी क्या शो करेगा? दैट शोज द डिफरेंट कंपाउंड एंड दिस केस। तो यहां पर 2 केसेस में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को रिएक्ट करना है क्लोरीन के साथ। तो जैसे कि पहला कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर क्या है? कोल्ड कंडीशंस में, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशंस में है एंड व्हेन इट इज रिएक्ट्स विद द क्लोरीन। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा?
दूसरा भी साथ में ले लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हॉट कंडीशंस में है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस में है, एंड दिस इज रिएक्ट विद द क्लोरीन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, दोनों में एक पॉसिबिलिटी तो कॉमन होगी कि सोडियम और क्लोरीन से रिएक्ट होकर यहां पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वैसे यहां पर भी सोडियम क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो कंपाउंड्स बनेगा वो ध्यान में रखना है, और वो ये है कि अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशंस में लेते हैं तो यहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज NaOCl। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जबकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस में लेते हैं तो यहां पर क्लोरेट का फॉर्मेशन होता है, यानी सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन होगा, और वो फॉर्मूला होता है NaClO3, दैट्स सोडियम क्लोरेट। तो ये ध्यान में रखना है कि कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशंस में सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जबकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस में यहां पर सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन होगा। ये दो कम प्रोडक्ट्स ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी दोनों में क्या बचा है, यहां पर हाइड्रोजन। तो इनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होगा, वाटर, वो दोनों केस में जनरेट होगा। ठीक है, वाटर फॉर्म होगा। तो एक जगह क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर्मेशन होता है, तो दूसरे जगह पे क्या हो रहा है, यहां पर दूसरे केस में क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द रिएक्शंस विद द अल्कली। नेक्स्ट वन रिएक्शंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन कुछ कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि अगर सल्फर के कंपाउंड्स देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर सोडियम सल्फाइड Na2SO3। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन का है -4, तो सल्फर का यहां पर होगा +4। सिमिलरली यहां पर देखो, ऑक्सीजन का होगा 2 3 -6, उसमें से +2 गए, कितना बचेगा यहां पर, -6 + 2 -4, तो सल्फर का यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4। अब इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्लोरीन क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेगा। तो +4 से ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद द सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहां पर ध्यान क्या देना है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद द सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट ऑक्सीडाइज टू दैट सल्फर डाइऑक्साइड, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो ऐसा कंपाउंड फॉर्म करता है। और वो कौन सा है, वो हमने इसके पहले देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है, +6। तो यहां से ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, सो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट ऑक्सीडाइज इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, समझ में आया। और बाकी क्या बचा हुआ है, जैसे कि वाटर का कुछ ऑक्सीजन यहां पर भी यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन्स क्लोरीन्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनाएगा, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब सोडियम सल्फाइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सोडियम सल्फाइड अगर H2O और क्लोरीन से रिएक्ट होगा, मतलब क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यहां पर रिएक्ट होगा, तो इसका भी क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 जाएगा, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनेगा, SO4। सल्फेट पर होता है 2- चार्ज, ये पॉजिटिव स्पेसिस से अटैच होगा, और पॉजिटिव स्पेसिस यहां पर क्या है, सोडियम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, सोडियम सल्फाइड का सोडियम सल्फेट में कन्वर्शन हो रहा है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से कहां जा रहा है, +6 पे। ओके, बाकी बचा हुआ क्या है, जैसे पहले केस में भी मैं हाइड्रोजन क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया था, यहां पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस क्या शो करती हैं, दैट शोज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज को देखते हैं ध्यान में। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का यहां पर क्या होगा कि अगर हम क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लोरीन को क्या करेंगे, हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। क्लोरीन को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ठीक है, क्लोरीन को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करें, यहां पर क्या होता है, यहां पर हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा।
वाटर में क्या होगा HOH, इस तरीके से होगा। तो वहां पर एक क्लोरीन OH में कंबाइन होकर हाइपोक्लोराइट का फॉर्मेशन करेगा। इसके दो पार्ट होंगे ना, H और OH। तो एक क्लोरीन OH से कंबाइन होकर हाइपोक्लोराइट का फॉर्मेशन करेगा एंड अनदर क्लोरीन इज कंबाइन विद हाइड्रोजन फॉर्म द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से। अब ये भी स्टेप होती हैं 2, ये तो पहले स्टेप में हो गया। अब दूसरी स्टेप क्या होती है कि हाइपोक्लोराइट जो है ये फिर से यहां पर डिसोसिएट होता है एंड देन इट गिव्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। यहां पर खास तौर से क्या प्रिपेयर्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड होता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड होता है, यही नेसेंट ऑक्सीजन यूज होता है किसके लिए, ब्लीचिंग एक्शंस के लिए। ठीक है, अगर कोई कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है, कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शंस देखेंगे तो वहां पर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये रिएक्ट होता है और यहां से कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो कलरलेस कर देता है। दैट्स अ कलर्ड मैटर कन्वर्टेड इनटू द कलरलेस मैटर, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर कलरलेस मैटर बन जाएगा। अब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कलरलेस होते हुए दिखाई देगा। तो दिस इज द ब्लीचिंग एक्शन। तो क्लोरीन जो है ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ठीक है, जब उसको हम कहाँ डिसॉल्व करता है, वाटर में। ठीक है, तो वाटर में डिसॉल्व होकर ये ब्लीचिंग एक्शंस को या ब्लीचिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। सो दीज आर द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरीन। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलो, थैंक यू।